क़यामत के दिन तमाम अव्वलीन और आखिरीन को जमा किया जाएगा। वो किस कदर होलनाक दिन होगा, उसकी क्या कैफियत होगी। कुरान मजीद में बार बार इसकी मंजर कुशी की गई है। चुनांचे एक हदीस में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस हालत में लोग अपनी माँ की पेट से नंगे पैदा होते हैं, ऐसे ही मैदान महशर में जमा होंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, सबके सामने नंगा होने से कैसे शर्म नहीं आएगी, एक दूसरे को देखेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग उस वक्त अपनी अपनी मुसीबत में इस कदर गिरफ्तार होंगे कि एक को दूसरे की तरफ देखने की मोहलत ही ना होगी। सबकी आंखें ऊपर की तरफ लगी हुई होंगी और हर शख्स अपने अमाले बद के बकदर पसीने में गर्क होगा। किसी का पसीना पांव तक चढ़ा हुआ होगा तो किसी का पिंडली तक, किसी का पेट तक, किसी का मुंह तक आया हुआ होगा। उस वक्त हर शख्स से 4 तरह के सवालात होंगे। उम्र किस काम में ख़त्म की और अल्लाह के अता किए हुए जिस्म को किस काम में लगाया, दीन का जो इल्म हासिल किया था उस पर कितना अमल किया, और माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, यानी जायज़ तरीका से कमाया या हराम तरीका से, और माल को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च किया या नाफरमानी के कामों में उड़ा दिया। फिर वो दिन ऐसा परेशान कुन होगा कि कोई किसी के काम नहीं आएगा। हर शख्स को अपनी ही फिक्र होगी। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, यानी क़यामत का दिन ऐसा दिन होगा जिस दिन आदमी अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने बाप से और अपनी बीवी से और अपनी औलाद से भागेगा। कोई किसी की कुछ काम ना आएगा। हर शख्स को अपना ही ऐसा मशगला होगा जो इसको दूसरे की तरफ मुतवज्जा ना होने देगा। 7 किस्म के अफराद ऐसे हैं कि अल्लाह ताला उन्हें उस दिन अपने अर्श के साया में जगह देंगे, जिस दिन अल्लाह ताला के अर्श के अलावा कोई दूसरा साया ना होगा। पहला वो जो आदिल बादशाह, यानी जिसने अपनी राया में इंसाफ के साथ हुकूमत की हो। दूसरा वो शख्स होगा जिसने जवानी में अपनी सारी उम्र अल्लाह ताला की इबादत में गुजारी होगी, यानी जवानी का ज़माना जिसमें शहवात नफसानिया का खूब गलबा होता है, इंसान जिस्मानी सेहत व कुव्वत से पुर होता है। ऐसे वक्त में नफ्स और शैतान की इत्तबा की बजाय अपने औकात को अल्लाह ताला की इबादत में गुजारता है। तीसरा वो शख्स जो मस्जिद से दिल लगाए रखता है, यानी नमाजों के औकात का ख्याल रखता है और दुनिया के कामों में मशगूल होकर नमाज से गाफिल नहीं होता, बल्कि दुनिया के कामों को इस तरह से पूरा करता है कि जमात के साथ उसकी नमाज न रह जाए। चौथा वो शख्स जो अल्लाह ताला के वास्ते आपस में दोस्ती और मोहब्बत रखते हैं। जब आपस में मिलते हैं तो इस धुन में होते हैं कि मुलाकात भी इसलिए होती है कि दीन के काम को आगे बढ़ाया जाए, और जब जुदाई होती है तब भी इसी ख्याल में होते हैं कि दीन के काम को अंजाम दिया जाए। पांचवा वो शख्स जिसको कोई हसीन और जमील औरत बदकारी के वास्ते बुलाए और ये कहकर उस औरत की तरफ रुख न करे कि मैं अपने अल्लाह ताला से डरता हूँ, यानी अल्लाह ताला के खौफ की वजह से मौका होते हुए भी बुराई से बचता है। छठा वो शख्स जो इस कदर महफी तौर पर सदका करता है कि दाएं हाथ से खर्च करे और बाएं हाथ को खबर ना हो, यानी इंतहाई इखलास के साथ खालिस अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए माल खर्च करता है और रिया और नमूद का उसमें कोई भी शक नहीं होता। सातवां वो शख्स जो अल्लाह ताला को तन्हाई में याद करे और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाएं, तन्हाई की जगह बैठता है और अल्लाह ताला की बड़ाई, अज़मत और उनके इनामात और एहसानात को याद करता है, और जन्नत और जहन्नम को याद करके रोता है, या ज़िक्र और तिलावत के मौका पर रोता है, या अपने गुनाहों को याद करके रोता है और अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगता है। अल्लाह ताला से तौफीक मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ऐसे अमाले सालिहा इख्तियार करने की तौफीक दे जो हमें रुसवाई से बचाए और जन्नत का मुस्तहिक बनाए। आमीन। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर हमारी वीडियोस को सुनने के बाद कोई भी शख्स इन कामों में लग जाए और वो अपनी आखिरत को बना ले तो ये सदका जारिया होगा। आइए इस सदका जारिया में हिस्सा लीजिए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।